Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें कुछ ये प्रोसेसेस आती है, जैसे फर्स्ट क्या है साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या होएगा, हमारा साइकिल चलेगी, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा वही आपका फाइनल पॉइंट बनेगा। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ जाना, वो हमारी क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रोसेस। पढ़ते हैं, व्हेन अ सिस्टम इज़ इन अ गिवन इनिशियल स्टेट, हमें कोई सिस्टम गिवन है किसमें, इनिशियल स्टेट में, गोज़ थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जो अलग अलग प्रोसेस से जा रहा है, एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, और लेकिन जो फाइनली कहाँ आ रहा है, अपनी इनिशियल स्टेट पे, द सिस्टम हैज़ अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस और साइकिल। और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, वो कैसे अंडर साइक्लिक प्रोसेस है या फिर उस साइकिल में है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ये साइकिल है, यहाँ से हम चले, इस पॉइंट से चले, ये ऐसे गए और ये वापस घूम के इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये हमारी क्या, एक साइकिल बन गई। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। सेकंड है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल नाम से पहले जो रिवर्स हो जाए, जो मतलब जिस पाथ से गए थे उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस, हमने क्या करा, डिफाइन करा है एज अ प्रोसेस दैट वंस हैविंग टेक प्लेस इट कैन बी रिवर्स। अगर ये एक बार चल जाती है लेकिन हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इट कैन बी रिवर्स। इन डूइंग सो, इस तरीके से, इसमें इट लिविंग नो चेंज इन द सिस्टम और बाउंड्रीज, अगर ये ऐसा करने में, रिवर्स करने में ये कोई भी चेंज नहीं रखता किसमें, सिस्टम के और बाउंड्रीज़ में, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि समझे, हमने क्या करना है, एक पिस्टन लेना है, उसके ऊपर बिल्कुल ही स्मॉल प्रेशर लगाना है, क्योंकि देखो पिस्टन के अंदर गैस होगी, वो भी लग रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हल्का सा इंक्रीजिंग लगा रहा है, डेल पी डी अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, वो वेरी स्मॉल, जो कि अगर फिर बिल्कुल इन्फानाइट टाइम में धीरे धीरे उसको पिस्टन को नीचे कंप्रेस करता जाएगा। मान लो ये पिस्टन था, इसके ऊपर हमने एक प्रेशर लगाया डी, अब ये इसको धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करेगा। फिर हमने क्या करना, उस प्रेशर को रिलीज़ कर देना। प्रेशर रिलीज़ कर देंगे तो ये वापस सेम धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इनका आने की स्पीड और जाने की नियर अबाउट कांस्टेंट रहते हैं, हम इनको एक तरीके से देख भी नहीं सकते कि ये कब मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो क्या सेम पाथ को फॉलो करे। नेक्स्ट आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट कैन नॉट रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। ये प्रोसेस ऐसी है कि जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को उसके ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं ला सकता, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि हमने यही पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं, इसी पिस्टन के ऊपर क्या करा, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसमें हम क्या करें, उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन में फाइनली जो मूवमेंट थी हम उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो मूवमेंट करा, वो एकदम से नीचे प्रेस हो गया और उस प्रेशर को हटा दे, तो वो अपने आप क्या होगा, रिलीज़ हो गया, ऊपर चला जाएगा। तो उसमें इनिशियल और फाइनली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लेकिन वो सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहा, जिस एनर्जी या जिस पाथ से आया था उससे वापस नहीं जाता। या फिर हम ऐसा करते हैं, कोई बैलून है, बैलून में हम क्या करते हैं, पीछे से हवा भरते हैं, उसमें हवा भरते रहते हैं और फिर इतनी भर देते हैं कि वो बैलून नहीं फट जाएगा। तो क्या एक हम दोबारा उस बैलून में से हवा निकाल सकते हैं, बैलून तो फट गया। तो ऐसा जिसको हम क्या करें, उसमें इनिशियल और फाइनल में डिफ्रेंशिएट करके कर सके और उसको वापस सेम पाथ को फॉलो बैक ना कर पाए, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस।